हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम आपको फिर अनुपात समानुपात के कुछ क्वेश्चन बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी कहानी हम आपको ज़रूर बताएंगे ताकि हो सकता है कि आपका हौसला बढ़ जाए। तो कोशिश है हमारी कि हौसला आपका बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। हालांकि हम इस लायक हैं नहीं कि जो मोटिवेशन दे सकें। तो सुनिएगा ध्यान से कि एक राजा हुआ करता था और राजा के यहाँ दो कबूतर थे, और जहाँ कबूतर रहते थे तो वहाँ पर उस गार्डन में एक पेड़ था। वो कबूतर देखने में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया थे, और वो दोनों कबूतर बाहर से मंगाए गए थे, बहुत महंगे कबूतर थे। उनमें से एक कबूतर जो है बहुत ऊंचाई तक जाता था, अपने अच्छे अच्छे करतब दिखाता था और फिर लौट के वापस आ जाता था। लेकिन उसमें से एक कबूतर ऐसा था कि बस थोड़ी दूर उड़ता था, थोड़ी ऊंचाई तक जाता था और वापस अपनी डाल पर बैठ जाता था। तो राजा साहब ये देखकर बहुत परेशान थे कि ये उड़ जाता है लेकिन ये नहीं उड़ पाता, क्या किया जाए। उन्होंने बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया कि ताकि कबूतर को जो उड़ा सके। बहुत दूर दूर से लोग आए और उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। लेकिन एक दिन एक पड़ोस में ही गांव था, उसको मालूम हुआ, तो वो राजा जी के पास पहुंचा। राजा से बोलता है कि हमको एक बार मौका दिया जाए, हम उस कबूतर को उड़ाकर दिखा देंगे। तो राजा हंसने लगे, कहने इतनी इतनी दूर से इतने इतने कलाकार लोगों को हमने बुलाया, वो नहीं उड़ा पाए तो आप कैसे उड़ा पाएंगे। नहीं, एक बार मौका दीजिए। राजा बोले तो फिर जेल में डाल दूंगा अगर नहीं काम हो पाया। क्या बिल्कुल डाल देना। वो जाता है और जाने के बाद वो पहले दिन ये देखता है कबूतर को उड़ाता है, वही दूसरा वाला कबूतर थोड़ी देर उड़ता है और फिर वापस चला आता है। जब वो वापस चला आता है, लेकिन जब दूसरा दिन होता है उड़ाने से पहले, वो पहले यही प्रतिक्रिया देखता है कि कबूतर बार बार वहाँ पर हम उड़ा रहे हैं और कहाँ बार बार बैठ रहा है। जब तीसरा दिन होता है तो जहाँ पर वो बैठता था उस डाल को उसने काट दिया। जो मजदूर था एक गांव का, उसने उस डाल को काट दिया। तो कबूतर जो नहीं उड़ता था वो भी फिर उसी तरीके से उड़ने लगा जिस तरीके से दूसरा कबूतर उड़ रहा था। जब वो उड़ने लगा तो राजा ने देखा तो राजा चौंक गए। राजा ने कहा ये तो भाई कमाल हो गया। तो उससे मजदूर से पूछा ये क्या कैसे आपने। तो मजदूर कहता है कि सर हमने ये देख लिया था, राजा साहब हमने ये देख लिया था कि कबूतर की जो कमज़ोरी जो थी वो डाल थी, क्योंकि वो उसको डाल पे ज़्यादा अच्छा लगता था। जिस लकड़ी पर वो बैठता था वो बहुत अच्छा उसको लगता था, इसीलिए वो थोड़ी दूर जाता था और वहीं पर आराम करने लगता था। तो हमने उस डाल को ही काट दिया। जब उसको वो डाल नहीं मिली तो वो उसी कबूतर के साथ अच्छे से उड़ने लगा। यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है कि कोई भी व्यक्ति हो, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी स्थिति खराब है, अगर आप उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस स्थिति को जो आप नहीं कर पा रहे हैं उसको हटाने की कोशिश करें, और जो कमज़ोरी है उसको ख़त्म करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जब आप अपनी कमज़ोरी को ख़त्म कर देंगे तो आप आगे निकल जाएंगे। जब आप अपनी कमज़ोरी को पहचान लेंगे और उस पर जब आप फिर ट्राई करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो कमज़ोरी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से किसान ने उस लकड़ी को काट दिया था और कबूतर अच्छी ऊंचाई उड़ने लगा था, ठीक इसी तरीके से आप भी आगे बढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपनी कमज़ोरियों को पहचानने की ज़रूरत है, और जो लोग अपनी कमज़ोरी को पहचान लेते हैं तो वही आगे बढ़ जाते हैं, वही कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं आपका पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो ये समझना है जिसका 1/27 के साथ
तो जिसका कह रहा है तो यानी कि 1/27 है। अब ये आप नहीं समझ पा रहे होगी कि 1/27 ऊपर लिखा जाएगा और उसके बटे कोई संख्या लिखी जाएगी या संख्या ऊपर कोई लिखी जाएगी तो 1/27। जब जिसका कह दिया तो यानी कि पहले कोई संख्या की बात उसने कह दी है, बस इतना ही समझना था इसमें। तो आप क्या मान लें कि जिसकी बात कर रहे हैं तो x मान लेते हैं और 1/27 हो गया। और इसका अनुपात कितना हो जाता है, ये 3/11 है, ये आपका 5/9 है। ये 9 ऊपर चला जाएगा, 27 ऊपर चला जाएगा। 27x इज इक्वल टू इसका हम मल्टीपल करेंगे तो 27 इज इक्वल टू इसका करेंगे तो 55 आ जाएगा। और ये 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर ये 55 और यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आपका डी सही है। क्लियर? लगाइएगा, आप हौसला बढ़ाइएगा और कोशिश करिएगा अपनी कमज़ोरियों को दूर करें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने दिया हुआ है यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है तो आप लिख लीजिएगा। दूसरा a अनुपात b बराबर ये 2:3 और आपका है b अनुपात c इज इक्वल टू कितना है 4:5, ये हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि a की जगह पे 2 है, b की जगह पे यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ b की जगह पे 4 हो गया। अगर यहाँ पर b की जगह पे 3 होता तो हम आसानी से यही सारे मान रख देते जो जिसकी जगह पे था, तो आपका क्वेश्चन लग जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, फिर आपको इसको बनाना पड़ेगा। a अनुपात b अनुपात c आप करेंगे तो a अनुपात b यानी कि 2, ये 3, अब b अनुपात c है तो इसके नीचे 4 और ये 5। ये मेथड हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। ये 4 इनका आपस में सब में गुणा कर देते हैं तो आपका नीचे रेशियो निकल आएगा 4 दूनी 8 अनुपात ये 12 हो जाएगा, अनुपात ये 15 हो जाएगा। ये अब आपका a का मान 8 हो गया, b का मान 12 और c का मान 15। अब जो आपसे पूछा गया है वो लिख लीजिएगा। तो आप a प्लस b बटे ये b प्लस c और मान रखेंगे तो a का मान 8 है, b का मान आपका 12 है और b का मान आपका 12 है और ये 15 है। और इसको आप ये ऐड कर दीजिएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, यानी कि 20 अनुपात ये 27, ये आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इसको नोट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिएगा, जैसा तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ये 4 जो क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये एक तरह के हैं। हम आपको इसमें से 3 और 4 बता देते हैं, बाकी 5 और 6 जो है आप खुद ट्राई करना, ठीक है? लग जाएगा। तो तीसरा आप एक बार देख लीजिएगा। तीसरा दिया है x अनुपात y इज इक्वल टू 7:3। पूछा है इसमें x/y माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का मान आप देख रहे हैं 7 है, वाई का मान 3 है, माइनस वाई का मान आपका ये 3 का वर्ग है। अब आप इसको हम लिख सकते हैं एक्स का मान 7 स्क्वायर माइनस वाई ये 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का हम मल्टीपल करेंगे तो 21 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 49 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, जोड़ है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा 40, ये और ये कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 3:4। देख लीजिएगा 3:4 आपका बी ऑप्शन ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम और बताएंगे इसका चौथा, और बाकी आपके जो 2 क्वेश्चन हैं ये आपको खुद लगाना है, ठीक है? इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा देख लीजिएगा क्वेश्चन, चौथा, पाँचवा, छठा। आपका ये जो 3 क्वेश्चन है 4, 5, 6, इसमें से हम एक आपको बता देते हैं, बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो आप खुद लगाना है। देखिएगा, फोर्थ आपका दिया है x अनुपात y इज इक्वल टू 2:5। अभी जो लगाया था उसी तरीके से लगाना है। दिया क्या है 3x 2y अपान 2x प्लस 5y इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे इसको 3x का मान आपको मालूम है 2 प्लस 2 गुणे 5 हो जाएगा, ये 2 गुणे 2 हो जाएगा, ये 5 गुणे 5 हो जाएगा,
ये 6 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 29। आपका आंसर आ चुका है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बाकी ये दोनों आपको लगाना है, आप इसको लगा लीजिएगा और जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन बताए हैं इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।